हेलो भाई यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं अपना ब्लॉग 5 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ आज। तो अभी आज मैं घर पे ही हूँ, कल से तो सलग काम करना है, शॉप पे सामान वगैरह लगाना है। तो चलिए आज का ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी थोड़ा मेरे पास टाइम है तो मैं जा रही हूँ आज फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने। तो वही आज सबके साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी मैं। तो देखिए ना, देखिएगा आप लोग और बताइएगा मुझे आपको कैसा लगा मेरा इवनिंग रूटीन आज का। डेली का तो ऐसा नहीं रहता, लेकिन सिर्फ आज का। तो वही देखना आप सब लोग और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना जो भी मेरे चैनल पर नए हैं। तो चलिए करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। चलिए तो फिर तो सबसे पहले तो मैं इसे खाली कर लूँगी फ्रिज को। और ये मैंने जमाई थी उस दिन, देखा होगा आपने मलाई। तो अभी इसको मुझे चलाना है, इसका मक्खन निकाल रहा है। तो ये काम मुझे सबसे ज़्यादा आलस भरा लगता है, बोरिंग काम लगता है। तो इसे मैं बहुत बहुत दिनों में करती हूँ। तो इसे रख देती हूँ किचन में। तो फिर मैं ना यहाँ पे ये करने लगी थी फ्रिज की सफाई। तो ये सबसे पहले मैं इसका पूरा सामान निकालूंगी, पूरा फ्रिज पहले खाली करूँगी। तो ये पहले मैं यहाँ से वो हटा दूँगी यहाँ से। तो सारा सामान खाली कर दूँगी मैं सबसे पहले। तो अभी मैं कुछ कपड़े लेने चली गई थी। हाँ, ये मैंने बिछा दिया था। ये बोरा सा, प्लास्टिक का जो बोरा होता है, उस पे ना मैं सारा सामान रख दूँगी यहाँ पे निकाल के। क्योंकि फ्रिज में से हम कोई सामान निकालते हैं तो वो मॉइस्चर सा छोड़ते हैं, पानी सा। तो इस वजह से मैंने सारा सामान इसमें, तो इसमें मैं दिखा रही थी आपको, ये डिब्बा में अपनी दाल वगैरह, ये राज वगैरह ये सब रखती हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ पे इतनी जल्दी ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं होती, तो फिर ख़राब हो जाती हैं। तो इस वजह से मैं ये फ्रिज पर रखती हूँ। तो जो भी सब कुछ सामान था वो सब मैंने यहाँ पे निकाल दूँगी, मैं सब खाली कर दूँगी। और मुझे आप लोगों से एक बात बोलनी थी कि अभी जो इससे पहले जो मेरा वीडियो गया है कल, तो उसमें मैंने बोल दिया था कि 8 सितंबर, वो सॉरी 8 अगस्त, लेकिन वो 8 सितंबर का वीडियो था। तो उसके लिए सॉरी, हो जाती हैं कभी कभी गलतियाँ, भूल जाते हैं। तो ये मैं माला भूल गई थी यहाँ पे फ्रिज में, जो मैं 3 मोगरे की माला लेके आई थी, उसमें 2 पहनाई थी मैंने, एक यहाँ रखी थी, तो भूल ही गई थी। तो ये सब सामान निकाल दूँगी मैं फिर। तो इस तरीके से मैं अपने फ्रिज को करके रखूँगी अरेंज। और ये उसमें जो छोटी सी बोतल सी थी, डिब्बा सी, उसमें ना वो रखा है। मैंने सौंठ की चटनी बनाई थी। क्या है ये, तो वो रखी हुई थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा फ्रिज कर दिया खाली। फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें निकाल के ले जाऊंगी। अभी जाने क्या करने चली गई थी मैं, हाँ वो रखने चली गई थी इसकी मैट। तो ये सारी चीज़ें ये निकाल दी है मैंने, जो भी ये फ्रिज में इनके पुर्जे लगे होते हैं, इन्हें पुर्जे ही बोल दूँगी मैं अब, पुर्जे ही होते हैं इनके। ये कांच के हैं, वो प्लास्टिक के हैं। तो इनको सबको मैं सिंक में ले जा के रख देती हूँ। फिर वहाँ इनको मैं अच्छे से वॉश करूँगी। तो बस इसी तरीके से मैं करती हूँ अपने फ्रिज की क्लीनिंग। तो वही आप सबके साथ आज शेयर किया है मैंने। तो सबसे पहले तो मैं इन सबको क्लीन कर लूँगी अच्छे से क्लीन जेल से।
तो इन्हें धोने लगी थी मैं अच्छे से। मैंने विम जेल से इनको अच्छे से साफ़ कर दिया था। देखिए आप लोग, अभी मैं इनको निचोड़ने के लिए इसी में रख दूँगी बास्केट में, जब तक मैं फ्रिज साफ़ करूँगी, जब तक ये निचोड़ जाएंगे। वैसे अभी ना इतनी जल्दी निचोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत मौसम ठंडा है। मैं इनको सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ के जब लगाऊंगी। तो ये सारे वॉश कर दिए मैंने, देखिए आप लोग। आज की इस वीडियो में मैंने आपसे काफ़ी सारी बातें की हैं, वो आप सबको पता पड़ ही जाएगा। तो ये जो मैट है इनको भी मैं अच्छे से इसे जूने से साफ़ कर दूंगी और इन्हें धो दूंगी। सॉरी। तो ये जो मैट है ये बहुत अच्छी रहती है। इनसे क्या है कि मैंने गलती करी थी, जो शुरू से इन पे अपनी जो ये फ्रिज के जो सामान रखने वाले होते हैं इन पे मैंने शुरू से नहीं डाली, क्योंकि इससे क्या है कि ये शीशे जो होते हैं नीचे ये गंदे नहीं होते और स्क्रैच भी नहीं पड़ते। तो ये मैंने मीशो से मंगाई थी, इन्हें करीब 1 साल हो गया। बहुत अच्छी रहती है ये। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़ा लेके फ्रिज को साफ़ करने के लिए। तो ये क्या है कि लाइट कई दिन से ऐसे ही अच्छे से नहीं आ रही, तो जो ये बर्फ़ का पानी नीचे पिघल पिघल के आ जाता है वो सारा इसमें इकट्ठा हो गया था। तो मैंने कई बार साफ़ कर दिया, लेकिन ये बंद ही नहीं रहा। तो पहले मैं इसको सारे को इससे कपड़े से सोख करके निचोड़ दूँगी इसमें टब में। फिर इसको एक बार वैसे ही गीले कपड़े से पोंछूँगी, फिर विम जेल से थोड़ा सा वो करके। मैंने फिर गौरी को बुलाया, क्योंकि फ्रिज चालू था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो मुझे डर लग रहा था मेरे कि करंट वगैरह ना लग जाए, तो मैंने उसको गौरी को निकाल के उसे बंद करवाया। फिर मैं इसको फेंकने चली गई थी पानी को। फिर अब मैं इसे अच्छे से पोंछूंगी, जिसमें थोड़ा सा जो भी मसाला वगैरह यहाँ पे गिर गया था बस, और तो कुछ नहीं था। इसे मैं साफ़ कर दिया अच्छे से। तो ये पोंछने लग गई थी मैं अच्छे से। तो ये पहले एक बार मैंने ऐसे ही पोंछ दिया। अब मैं थोड़ा सा विम जेल डाल के लाऊंगी इसमें कपड़े में। मैं दिखा रही थी आप लोगों को, देखो झाग हो रहे थे। फिर इसको मैं अच्छे से इससे साफ़ करूँगी अच्छे से। तो इसी तरीके से करती हूँ मैं अपने फ्रिज की सफाई, डीप क्लीनिंग। इससे क्या है कि एकदम चमक जाता है। तो इसी तरीके से मैं अपने घर के काम संभाल लेती हूँ। जब भी मेरे पे एक्स्ट्रा टाइम होता है तो उस समय मैं कुछ अपना ऐसे ही एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। तो बस इसी तरीके से मेरे काम होते हैं। फिर उसके बाद मैं इसमें लाऊंगी साफ़ पानी टब में, फिर इसको अच्छे से साफ़ पानी से साफ़ कर दूँगी। तो ये बहुत सारा पानी आ रहा था इसमें से। फिर टब में पानी ले आई थी मैं भर के अच्छे से। इसको मैं अच्छे से साफ़ करूँगी, बिल्कुल भी झाग नहीं रहने दूँगी इसमें फ्रिज में। तो ये दिखा रही थी मैं आप लोगों को, देखो मैंने पूरा फ्रिज से साफ़ कर दिया था, सारी चीज़ें अरेंज कर दी थी ये यहाँ पे। फिर इसमें लगा दूँगी मैं ये सारे मैट। ये भी पोंछ दिए थे मैंने। तो पूरा आपको एकदम से प्रॉपर दिखा रही थी, तो ये पूरा 1 घंटे का वीडियो हो रहा था। तो इस वजह से फिर मैंने ये ऐसे में
ये सारा सामान था, इसको मैं क्या है, तो फिर ये सारा सामान भी मैं अच्छे से पोंछ दूँगी। तो ये वाला कांच रह गया था सब्जी के जो ऊपर है ये, तो ये भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो मैं गौरी से यहाँ पे कुछ कह रही थी उससे, देखिए आप लोग, ये पानी ये ऊपर से आना था, बंद ही नहीं हो रहा था। तो ये मैंने यहाँ पे ये सब्जी रख दी जो भी मेरे पास थी फ़िलहाल। उसके बाद ये ऊपर का मैंने यहाँ पे कांच लगा दिया, इसकी मैट बिछा दूँगी मैं अच्छे से। सारी मैटें मैंने अच्छे से ना सूखे कपड़े से पोंछ दी थी। और ये वही सौंठ जो रखी थी चटनी मीठी वाली, बाकी सारे डिब्बे मैंने साफ़ कर करके इन्हें अरेंज कर दूँगी इसमें। ये इसमें जो पैकेट है इसमें खजूर रखे थे, मैं बहुत इस मामले में बहुत वो लेके आई थी। अब 3-4 दिन ही खाए थे मैंने, क्योंकि मैंने ब्लड टेस्ट कराया था तो मेरा ना ब्लड कम आया था। तो ये खजूर लेके आई थी मैं, लेकिन जब से ये यूँ क्यों रखे हैं नहीं खाए। मैं इस मामले में बहुत लापरवाही करती हूँ। कुछ काम करूँगी तो बस 1-2 दिन ही होता है। कुछ खाने पीने का, सेब रखे हैं 1 हफ्ता हो गया उन्हें रखे हुए, अभी ऐसे के ही ऐसे रखे हैं। तो ऐसे ही होता है, क्या करें। कुछ चीज़ें, इतना टाइम ही नहीं मिलता मुझे, क्योंकि बस खाना खाओ फिर अपने काम में लग जाओ। तो ये तो तब ऐसे ही, तो देखो मैं ये सब कुछ मैंने अरेंज कर दिया। यहाँ पर दूध रख दिया मैंने फ्रिज में, तो ये दिखा रही थी मैं आपको। देखो ये सारा सामान मेरा अच्छे से अरेंज कर दिया, हो गया मेरा फिर एकदम क्लीन, चमक गया एकदम बढ़िया। अब मैं हफ्ते 10 दिन के लिए फ्री हो गई। वैसे तो मैं मैट तो वैसे पहुँचती रहती हूँ, लेकिन इस तरीके से डीप क्लीनिंग मैं 1 हफ्ते से 10 दिन में कर देती हूँ। अब मैं करूँगी ये ऊपर का, जो ऊपर ये सामान रखा था वो सारा हटा दूँगी। जो ऊपर एक मैट पड़ी हुई है उसे साफ़ करूँगी अच्छे से। तो यहाँ मैंने ना बाल बांध लिए थे, क्योंकि दिक्कत दे रहे थे मेरे को बाल बार बार। तो ये भी साफ़ कर दिया मैंने अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें ना मैं साफ़ कर दी अच्छे से। और इसको ना पौधे को मैं धो दूँगी। ये फिर मैंने इसको धो दिया था। ये जो है ना ये रियल सा लगता है, सब पूछते हैं ये रियल है क्या, ये रियल नहीं है, ये फेक है। तो मैं इसे धोने चली गई थी, तो धो लाई थी मैं अच्छे से। उसके फिर उसके बाद में ये आ गई थी यहाँ पे। आज सुबह ही मैं गेहूँ लेके आई थी, तो गेहूँ ख़त्म हो गए थे। तो क्या ही बताऊँ आपको, फिर यहाँ 3-4 दिन से आटा ही नहीं था, जब से बारिश पड़ रही थी। तो मुझे टाइम नहीं मिला था। जन्माष्टमी के दूसरे दिन जाके ले आऊँगी, और जन्माष्टमी के दूसरे दिन से पड़ रही थी बारिश। तो मैंने मम्मी घर से आटा मंगाया, तो उससे काम चलाया। तो मैं फटाफट से कल मौसम जैसे ही खुला सॉरी, तो जब मैं जाके गेहूँ का आटा लेके, क्योंकि मैं बाहर का आटा नहीं लेती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता बाहर का आटा, और ना मुझे सूट करता। तो इसे मैं खोल रही थी, और फिर मैं इसमें, तो देखिए आप लोग, तो अभी 7:30 बज गए हैं। पूजा सब मैंने कर दी है। अब मैं सोच रही हूँ खाने में क्या बनाऊँ, सॉरी डिनर में, रात के खाने में क्या बनाऊँ। भाई हम इतने बड़े अंग्रेज़ तो है नहीं है, ना हम इतने पढ़े लगे हैं। बता दूँ आपको, सीधे साधारण से ही इंसान है हम लोग। भैया रात के खाने में क्या बनाऊँ, यही सोच रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि यार क्या रोटी सब्जी खाने का, रोटी सब्जी खाने का मन नहीं है रोज़ रोज़ वही। मैं सोच रही हूँ लाओ फ्राइड मैगी बना लेती हूँ। सब्जियाँ मेरे पास हैं ही, पत्ता गोभी वगैरह सब, तो वो चाउमीन की जैसी लगती है। तो मैं आटा मैगी खाती हूँ, हम लोग आटा मैगी खाते हैं हम लोग। तो मैं सोच रही हूँ वही बना लेती हूँ। चलो अब वही बनाती हूँ, फाइनल हो गया। और उसकी आज रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वैसे हर किसी को आती हैं, पर थोड़ा सा तरीका किसी किसी का अलग होता है। तो बस, तो चलिए बनाते हैं यम्मी सी फ्राइड मैगी। मुझे पनीर वगैरह भी डाल के अच्छी लगती है, पर पनीर लाना मैं भूल गई हूँ। ऊपर से हमारी गौरी पनीर नहीं खाती, सिर्फ एक पनीर के पराठे खा लेती हैं ये, बस पनीर की भुर्जी खा लेती हैं। बाकी मैं कोई भी पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ तो ये ग्रेवी खा लेंगी, बाकी पनीर नहीं खाती। क्या करूँ मैं इनका। तो बना लेते हैं चलो फ्राइड मैगी, क्योंकि अभी टाइम भी हो जाएगा। वैसे तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जब तक मैं सब्जी वब्जी काटूँगी, जब तक उबल जाएगी वो, बस उसे फ्राइड तो करना है। और अभी मेरे को मक्खन भी निकालना है, मैंने दिखाया था ना आप लोगों को। आज तो उसी काम को कर ही देती हूँ भाई, सच में बता रही हूँ। मेरे को ना ये मक्खन निकालने वाला काम बड़ा ही बोरिंग लगता है, बहुत ज़्यादा। मेरे को कई दिन उसको मलाई को मैं जामन डाल के रख दूँगी, जमा दूँगी, उससे फ्रिज में रखी रहेगी, कम से कम 5-6 दिन तो रखी रहती है। फिर जब मेरे को ये लगता है कि चलो यार इस काम को अब कर ही देती हूँ, जब बड़ी मुश्किल से मेरा उसको जाके कहीं उस काम को करती हूँ मैं, तो ये ना मेरे को करना पड़ता है, पर बहुत ही बोरिंग लगता है। 2 काम मेरे को सबसे ज़्यादा बोरिंग लगते हैं, एक बर्तन धोना और एक ये मक्खन निकालना। बाकी तो सारे घर के काम मैं खुशी अच्छे से कर लेती हूँ, पर ये भी घर के काम ही करने पड़ते हैं भाई, घर गृहस्थी में सब कुछ करना पड़ता है। बाकी कल से मैं अब अपनी शॉप का अभी कल थोड़ा जितना ही फर्नीचर था, कुछ तो दुकान वालों ने, जो जिनकी दुकान थी, जो उन्होंने ही उन्हीं को दे दिया था मैंने, क्योंकि वो इस तरीके से लगा था उस दुकान में कि अगर मैं निकलवाती उसको तो पूरा फर्नीचर ख़राब हो जाता, तो मेरे अच्छे किसी काम का नहीं रहता, कट पिट के लगता। तो मेरी जो ऊपर वहाँ पर जो छत में सीलिंग लगी थी, वो दोनों साइड के शीशे, कुछ थोड़ा सा फर्नीचर वगैरह, ये सब मैंने उनको उन्हीं को दे दिया था। तो अभी जितना भी फर्नीचर वहाँ से मैंने उठवाया था वो सारा सेट करा दिया है मैंने। आप लोग देखना। और आज रैक भी आ गई हैं। अब मैं फर्नीचर नहीं लगवाऊंगी, जब, क्योंकि किराए की शॉप में यार बहुत नुकसान हो जाता है, मैं बताऊँ आपको। अगर अपनी शॉप हो तो कम एक बार फर्नीचर लगवा दो तो कोई टेंशन नहीं रहती, और फिर जब हम उसे बेचते हैं तो कोई पैसा नहीं मिलता, औने पौने दाम में जाता है, फर्नीचर लगता है बहुत महंगा है। तो कुछ फर्नीचर हो गया दुकान में, कुछ मैंने आज 5 रैक ले लिए हैं लोहे वाली, तो वो ठीक है। तो अब ये है कि मतलब जो सामान रखने का जो फर्नीचर वगैरह वो जो भी था वो अब इकट्ठा हो गया है, तो कल से सामान सेट करती हूँ मैं। और मैं सोच रही हूँ कि जिस दिन गणेश जी बैठेंगे उस दिन मैं दुकान में पूजा वगैरह करवा दूँगी। तो अब इस काम को करते हैं, अब कल से इस काम में लगते हैं। अब शुरू से अभी वही अपनी बिज़ी वाली लाइफ शुरू। वैसे मुझे बिज़ी रहना अच्छा भी लगता है, ऐसी बात नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों से बोर होती हूँ, मुझे बिज़ी रहना अच्छा भी लगता है। इसी वजह से मैंने और बिज़ी रहने के लिए ये ब्लॉगिंग भी चालू की है ना। तो अच्छा लगता है, अब आप लोग भी मेरी एक फैमिली बन गए हो, तो ऐसा लगता है कि मुझे आप लोगों के लिए भी वीडियो शूट करनी है ना। तो कुछ भी बात होती है तो मैं आप लोगों से शेयर भी कर लेती हूँ अपने मन की बात। अभी फुर्सत में किसी दिन फिर भी, और मैं आपसे एक वीडियो सिर्फ आपसे बात करने के लिए ही बनाऊँगी पर्सनल, उसमें कुछ काम वाम वगैरह नहीं दिखाऊँगी। और वैसे भी अभी रोज़ ही क्या, घर के वही रोज़ के काम डेली के मेरे को अच्छा नहीं लगता दिखाना, है ना। तो थोड़ा चेंज कर करके अच्छा लगता है। अब रोज़ झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, यही सब दिखाओ तो क्या है, ये तो सबके घर में होता ही है रोज़ का काम। बाकी अभी और मैं काम स्टार्ट करने की सोच रही हूँ। कल गई थी मैं अभी उस काम से, पर अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है, तो वो भी आपको धीरे धीरे सब मालूम पड़ जाएगा। अब आप सोचोगे इसने इतने सारे तो काम डाल ही रखे हैं, पार्लर का भी करती हूँ, कपड़े भी सेल करती हूँ, कॉस्मेटिक का भी करती हूँ, अब ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ, और कौन सा काम। तो वो थोड़ा ऐसा काम है कि जब भी मैं दुकान पे फ्री हुआ करूँगी तो वो काम मैं बैठे बैठे उस काम में लगी रहा करूँगी, तो वो भी ठीक है। तो अभी तो उसमें टाइम है, पर मैं बताऊँगी आप लोगों को, अगर हुआ तो। ठाकुर जी ने चाहिए तो चाहेंगे ही ठाकुर जी मेरा हर कदम पे साथ देते हैं, उनकी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, सच में कोटि कोटि धन्यवाद उनको। तो चलिए, हो गई आपसे आप बहुत सारी बातें। काफ़ी दिनों से ना मैंने आपसे इस तरीके से शायद फेस टू फेस ऐसे इस तरीके से बैठ के सामने से बात नहीं की थी। तो चलिए मैंने चलो सोचो आज मैंने अपनी ब्लॉग में पूरी अपनी मतलब अलग से वॉइस ओवर नहीं करूँगी, मैं अपनी वॉइस रखी है। तो चलिए बनाते हैं फ्राइड मैगी भाई, और खाते पीते हैं, जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठना है कल। अभी तो क्या है कि कई दिन से मैं थोड़ा ऐसे ही लेट सेट काम चल रहा था, मेरा हो रहा था कुछ, मैंने घर के काम भी फालतू निपटाए,
जो पड़े थे, और धीरे धीरे और भी निपटा लूँगी। तो क्योंकि जब मेरे पास टाइम रहता है तो मैं घर में जब भी फालतू काम निकालती हूँ, जैसे किसी भी चीज़ की सफाई। वैसे तो मेरे घर में इतनी गंदगी रहती नहीं है, पर मेरे को ना थोड़ा सा दिमाग में मेरे को लगता है कि हाय राम, गंदगी गंदगी गंदगी, तभी मैं करती रहती हूँ। तो आज मैंने फ्रिज की भी क्लीनिंग कर दी। तो मैं हफ्ते में एक बार फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, बाथरूम की और फ्रिज की हफ्ते में एक बार डीप क्लीन कर देती हूँ। तो वो दिखा, उसकी भी वीडियो शूट किया था मैंने, वो देखने को मिल ही जाएगा आप लोगों को। और जब मैं गई थी तो गौरी सो गई थी, टीवी देखते देखते खाना खा के। ये करीब 5:30 बजे सो गई थी। तो फिर मैं बाहर से लॉक लगा के चली गई। फिर उसके बाद में आई हूँ तो मैडम जी सोती ही मिली है, जब मैंने बड़ी मुश्किल से जगाया है। अभी सो लेंगी और फिर रात को इनको नींद नहीं आएगी, फिर कहेंगी या मुझे नींद नहीं आ रही। तो अभी जब जग तो गई हैं, तो ये पढ़ाई वगैरह करेगी, तब तक मैं अपना खाना बना लेती हूँ। और मुझे एक शॉर्ट वीडियो भी शूट करना है अपना, तो वो भी कोशिश करती हूँ वो भी अभी कर दूँ। फिर अभी तो आज मेरा इवनिंग नाइट रूटीन था ये, फिर कल सुबह मॉर्निंग से दूसरा मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो फिर चलिए चलते हैं किचन में और बढ़िया सी यम्मी सी छोटी सी रेसिपी फ्राइड मैगी बनाते हैं। चलिए तो फिर। तो देखिए आप लोग, मैंने सब्जी काट ली है मैगी के लिए, शिमला मिर्च, प्याज और पत्ता गोभी। और आप ये मैंने भारी वाला काम कर दिया है, ये मक्खन निकाल दिया मैंने, देखो। तो अभी क्या, अभी थोड़ा सा मुझे इसमें ठंडा पानी डालना है तो ये इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए छोड़ दिया। तो अब मैं रखती हूँ मैगी उबलने के लिए। मैं यहाँ पे मैगी बॉयल होने के लिए रख रही हूँ। इसलिए बनाऊंगी मैं, तो इसमें बॉयल कर लेती हूँ, पानी डाल दी उसमें। मेरी किचन के डब्बे ना सारे नीचे रखे हुए हैं, तो मुझे थोड़ी सी ना दिक्कत होती है। मैं सोच रही हूँ दिवाली तक मैं नीचे तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे इधर उधर थोड़ा सा फर्नीचर लगवा दूँ, जिससे कि डब्बे ऊपर आ जाए। गौरी, गौरी, ये मसाला ज़्यादा तीखा था क्या? मैगी का मसाला ज़्यादा तीखा था? नहीं, दो डाल दो। नॉर्मल जैसा होता है वैसे ही था, दो डाल दो। कहती ना कुछ निकला है इसमें, क्या कह रही थी? मटर। अरे यार ये कैसे से कटेगा, ऐसे नहीं कटता है। आया जरा कटवा दे। तो क्या हो गया, ऐसे करती है तू तो? देख ये 2 पैकेट ले लिए मैंने। मैं 3 पैकेट डाल दूंगी, 3 ही हैं इसमें, सारे डाल देती हूँ। ये गौरी ने कल बना लिया था, क्योंकि हमें यही खाना है और कुछ खाना नहीं है, पेट भर के खाएंगे भैया। तो इसमें थोड़ा सा मैं ना रिफाइंड डाल देती हूँ। चलिए इसको उबल जाने देते हैं, फिर आऊँगी मैं।
मैगी ना बॉयल हो गई है, मैंने ना छलनी में फंसा दूंगी, देखो चल कर दे, चलो मैं इसमें डाल दूंगी इसे, और मैं इसमें ना पानी डाल दूंगी, पानी से धो दूंगी ना, इससे कि भाई चिपकेंगी नहीं, बिल्कुल नूडल्स जैसे हो जाते हैं ये। फिर जैसे नूडल्स होते हैं ना, जैसे नूडल्स बनाते हैं उसी तरीके से बनते हैं। ये गरम नहीं लग रहे आपको? मेरी मम्मी के पास सुपर पावर है, उन्हें कोई चीज गरम नहीं लगती। देख लो बेटा, मम्मियों को ऐसी आदत होती है आधे, ये ना देखो एकदम एक एक हो गई बढ़िया। अब ये क्या है कि बिल्कुल ना चाउमीन के जैसी बनेगी ये। दिखाना। ओह हाँ, ठंडी हो गई। हाँ ये अब ना बिल्कुल चाउमीन की जैसी बनेगी, देखो। अब इसे तू वहीं सेट कर दे, मैं बनाती हूँ। हो गया, मैं आ रही हूँ, उसमें देख तो ले क्या क्या आ रहा है, तो देख ले। बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैगी, मैं आ रही थी, मैं आ रही थी। तो उसमें मैं डाल रही हूँ अभी ऑयल, ये छोटी सी चम्मच है इसलिए ज्यादा लग रहा होगा, बट ये थोड़ा सा ही डाला है मैंने इसमें, ये सब्जी भी तो पकेगी। मैं डाल दी इसमें प्याज, डाल दूंगी ये शिमला मिर्ची, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ना ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी कम गैस पे। ये सब्जी हमारी हो चुकी है, इसमें डाल दूंगी मैं नमक थोड़ा सा, ज्यादा ना हो जाए इसलिए मैं कम कम डालती हूँ। और ये मैगी मसाला, भाई इसमें तो मटर वगैरह आई है, इस वाले में कुछ अलग है ये।
मैं इसमें और के मसाले पैसे यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ नमक ही यूज़ करूँगी। बाकी मैं ये मैगी मसाला ही डालूँगी, तो डाल दूँगी ये मैगी। इसकी मदद से चलाऊँगी मैं। मैं इसमें डालूंगी 1.5 चम्मच सोया सॉस। और थोड़ा सा घी। अब मैं इसे मिला दूंगी। गैस को बंद कर देती हूँ। अब हो गई है, देखिए घुली नहीं है बिल्कुल भी। देखो ये बढ़िया हमारी फ्राइड मैगी बनकर तैयार है, बिल्कुल ऐसी लगती है चाउमीन की जैसी। तो चलिए मैं इसे प्लेट में डालती हूँ, फिर आप लोगों को बता दियो कैसी बनी है। गौरी से पूछूंगी। तो ये मैडम जी बताएंगी कैसी बनी है। मैडम जी बताइए। सीख गई हो आप बनाना। सुन रहे हो, हम सीख गए बनाना। मुझसे तो सीख गया। सुन लो, अब हम इनसे सीखेंगे। सही बात है भाई, सही बात है। चलिए तो हम इंजॉय कर लेते हैं, मैगी खा लेते हैं, अपना पेट पूजा कर लेते हैं, फिर मिलूंगी आपसे। आप लोग भी खा लीजिए, खा के खिला रहे हो आप, इसमें से खाओ इसमें से, मेरी वाली में से। तो अभी मैं ये निकाल रही हूँ मक्खन, इसमें ना मैं ये ठंडा पानी डाल रही हूँ। इससे कि ये बंध जाएगा अच्छे से।
ये निकाल लिया है मैंने मक्खन। अब मैं धोऊंगी बर्तन। ये बर्तन सारा धो दिए मैंने सारे। फिर से रख दूंगी मैं फ्रिज में। अभी अभी मैं इससे निकालूंगी इसमें से घी। हाँ जी दोस्तों, तो अभी बज गए हैं 10:15 और अब मैं हुई सारे काम से फ्री। सॉरी, नींद आ रही है अब। तो सारा काम हो गया मेरा, किचन भी साफ़ कर दी, मक्खन भी निकाल दिया, जो भी। तो ये था मेरा आज का इवनिंग टू नाइट रूटीन। आज का था, डेली का नहीं रहता ऐसा। अब सिर्फ मुझे पीने के लिए दूध गर्म करना है, क्योंकि गौरी भी पढ़ाई कर रही है। तो वो जब उठ जाएगी पढ़ाई कर लेगी, बस 2 गिलास दूध गर्म करके बस वही करना है, बाकी फिर सोना ही है। तो मुझे आपसे ये कहना था, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर ये बताना कि आपको मेरा वैसे वाले ब्लॉग अच्छे लगते हैं जो कि मैं अलग से वॉइस ओवर करती हूँ, या इस तरीके से आज मैंने जो ब्लॉग बनाया है सामने से सब कुछ बता के, इस तरीके से ब्लॉग अच्छे लगते हैं। तो जैसे आप बोलेंगे मैं उसी तरीके से वीडियो बनाऊँगी। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ यार एक लाइक तो किया करो कम से कम। मेरे वीडियो पर लाइक बहुत कम आते हैं, और देखते तो क्यों व्यूज़ से मालूम पड़ जाती है मुझे कितने लोग देखते हैं। तो जितने भी लोग देखते हैं लाइक तो कर दिया करो, है ना। और शेयर करो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे चैनल को। तो सब्सक्राइब करने के लिए बोला करो प्लीज़, मुझे सपोर्ट करो। बस यही बोलती हूँ मैं आपसे, यही बोल सकती हूँ। तो चलिए, तो अभी मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। कल सुबह से फिर अपना नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो आप भी, अब सोने का टाइम हो गया, अभी आप भी सोइए, खाना पीना खा के। हम तो खा पी के फ्री हो गए। मैंने तो आज हल्का सही बनाया था, जल्दबाजी वाला। वैसे मेरे यहाँ बताऊँ आपको, शाम को सब्ज़ी बहुत कम बनती है, बहुत कम बनती है। बाकी मेरे यहाँ मैं सब्ज़ी सिर्फ सुबह ही बनाती हूँ। अब हम सिर्फ 2 लोग खाने वाले हैं, तो क्या दोनों टाइम बनाती फिरूँ, बस फिर इसलिए वजह से। बाकी शाम को जैसे कि सब्ज़ी दोपहर में ही ख़त्म हो गई, तो शाम को मैं सब्ज़ी नहीं बनाती, या तो नमकीन चावल बना लिए या नमकीन जवे बना लिए, कुछ ऐसे ही हल्का फुल्का बना लेती हूँ। बाकी सब्जियों तो फिर रोटी बना लेती हूँ।
तो बस ऐसे ही है। अब देखो आप लोग मेरी फैमिली हो तो आप लोगों से क्या ही छुपाना है ना। जब मैं आपको अपने साथ अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ तो हर चीज़ बतानी चाहिए। तो आप मुझे बताना ज़रूर कि आपको मेरे इस तरीके के ब्लॉग अच्छे लगते हैं या जो मैं अलग से वॉइस ओवर करती हूँ वो अच्छे लगते हैं। ठीक है, बताना प्लीज़, ज़रूर बताना। तो चलिए सोते हैं, अब मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में एक नई सुबह के साथ। चलिए तो बाय बाय, राधे राधे एंड गुड नाइट।